सोवियत अफगान वॉर तकरीबन 10 सालों तक चली थी। सोवियत यूनियन के 1 लाख से ज़्यादा सैनिक अफगानिस्तान में मुजाहिदीन से लड़ रहे थे, लेकिन सोवियत के सैनिकों के पास जो सप्लाई भेजी जाती थी, उस सप्लाई का बहुत कम हिस्सा सैनिकों तक पहुंच पाता था, क्योंकि सामान का एक बड़ा हिस्सा बीच में ही आला अधिकारी घटक लिया करते थे। लेकिन सोवियत के सैनिकों की जब जरूरत पूरी नहीं होती तो वो अफगानिस्तान के लोकल मार्केट का रुख करते थे, लेकिन वहां भी सैनिकों को बिना पैसे दिए सामान नहीं मिलता था। इसके लिए सोवियत के सैनिक अफगानिस्तान के व्यापारियों को अपने बंदूक की गोलियां बेच दिया करते। इसके बदले अफगानिस्तान के व्यापारी सैनिकों को खाने पीने का सामान और सिगरेट वगैरह दे देते, लेकिन सैनिकों को पता था कि यही गोलियां बाद में हमारे ही खिलाफ यूज की जाएगी। इसके लिए सोवियत के सैनिक गोलियों को पहले उबालते थे, जिससे बुलेट का प्राइमर खराब हो जाता और उस गोली से यदि फायर किया जाता तो या तो मिस फायर हो जाता या फिर कुछ ऐसा बर्ताव करती। इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखना, आप इतिहास की ऐसी बातें जानेंगे जो शायद ही आपने सुन रखी हो। नंबर 2, 1960 के आसपास मलेशिया के बोर्नियो आइलैंड पर बहुत ज्यादा चूहे बढ़ गए थे। लोगों को समझ ही नहीं आ रहा था कि चूहों की आबादी को कैसे रोका जाए, और चूहे धान को भी बहुत ही ज्यादा नुकसान पहुंचाते थे। उसके बाद मलेशिया की सरकार ने ऑपरेशन कैट ड्रॉप को लॉन्च किया। इस ऑपरेशन में प्लेन से लटकाकर 14,000 बिल्लियों को उस आइलैंड पर छोड़ा गया। जैसे किसी देश की आर्मी किसी दूसरे देश पर हमला करती है, उसी तरीके से उन बिल्लियों को उन चूहों पर हमला करने के लिए छोड़ा गया था। और हैरानी की बात तो यह है कि कुछ दिनों के अंदर ही बोर्नियो आइलैंड पर चूहों की आबादी लगभग खत्म हो गई। बिल्लियों ने जैसा सोचा था वैसा ही काम किया। नंबर 3, ये बात है साउथ कोरिया की। 2013 में एक अनाइस नाम की लड़की एक सेलिब्रिटी को देखती है जिसका नाम था समांथा। हैरानी की बात तो ये थी कि वह दोनों ही लड़कियां एक जैसी दिखती थी। उसके बाद अनाइस ने समांथा से कांटेक्ट किया। जब दोनों ने आपस में बातें की तो ये पता चला कि दोनों का जन्म एक ही हॉस्पिटल में हुआ और एक ही दिन हुआ था। दरअसल वो दोनों जुड़वा बहनें थी और दोनों ही बहनों को अलग अलग फैमिली ने अडॉप्ट कर लिया था। उसके बाद दोनों ने डीएनए टेस्ट करवाया। डीएनए टेस्ट में भी कंफर्म हुआ कि दोनों ही सगी बहनें हैं। नंबर 3, ये है हमारे इंडिया के महेश। ये एक बार में 80 छिपकलियां खा लेते हैं। महेश ने बहुत पहले एक छिपकली को टेस्ट करने के लिए खाया था। बाद में इनको छिपकली इतनी अच्छी लगी कि हर रोज ये छिपकलियां खाने लगा। कहते हैं कि छिपकली में जहर होता है, लेकिन शायद छिपकली का जहर महेश पर काम नहीं करता। नंबर 4, ये बात तो हम सब जानते ही हैं कि 1912 में टाइटैनिक डूबा था और 1985 में उसका मलबा खोजा गया था। लेकिन टाइटैनिक से जुड़ी एक बात और भी है जो हमें से बहुत कम लोग जानते होंगे। 1985 में टाइटैनिक का मलबा खोजा गया था और रॉबर्ट बलाट ने इसका मलबा खोजा था। लेकिन रॉबर्ट टाइटैनिक को खोजने नहीं गए थे, वो एक परमाणु पनडुब्बी को खोजने गए थे जो समुद्र में गुम हो गई थी। लेकिन जब रॉबर्ट परमाणु पनडुब्बी खोजने जा रहे थे तो मीडिया में यही बात चलाई गई थी कि रॉबर्ट टाइटैनिक का मलबा खोजने जा रहे हैं, ताकि दूसरे देशों को परमाणु पनडुब्बी के बारे में पता ना चल पाए। लेकिन रॉबर्ट बलाट ने समय से पहले ही परमाणु पनडुब्बी को खोज लिया। उसके बाद रॉबर्ट ने अपने साथियों से कहा कि क्यों ना हम उस चीज को खोजें जिसकी बात हम मीडिया में कर कर आए हैं। और जब टाइटैनिक को ढूंढना शुरू किया तो उन्हें टाइटैनिक भी मिल गया और यही बात चलाई गई कि टाइटैनिक को खोजने गए थे और टाइटैनिक मिल गया। लेकिन इस बात का पता 3 साल बाद में चला कि रॉबर्ट टाइटैनिक को नहीं बल्कि परमाणु पनडुब्बी को खोजने गए थे। नंबर 5, जिस फैमिली को आप देख रहे हो इनका नाम है सॉडर फैमिली और सॉडर फैमिली के 10 बच्चे थे। बात है 1945 की। सॉडर फैमिली अमेरिका के वेस्ट वर्जीनिया में रहती थी। एक दिन जब सॉडर फैमिली अपने 10 बच्चों के साथ घर में सो रही थी तो घर में आग लग गई। आग लगने का जब पता चला तो फैमिली के सारे लोग घर से बाहर भाग गए। लेकिन जॉर्ज ने देखा
कि उनके 5 बच्चे अभी भी घर में फंसे हुए हैं। जॉर्ज ने बहुत कोशिश की घर में जाकर अपने बच्चों को बचाने की, लेकिन वो नहीं कर पाया। उसके बाद उसने ट्रक लाकर अपने बच्चों को बचाने की कोशिश की, लेकिन उसका ट्रक चालू ही नहीं हुआ। उसके बाद जॉर्ज ने सोचा कि पानी से आग को बुझा दूं, लेकिन घर के पास जितना भी पानी था वो सभी बर्फ बना हुआ था। जॉर्ज को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो अपने बच्चों को कैसे बचाए। उसके बाद जॉर्ज ने फायर ब्रिगेड को फ़ोन किया, लेकिन किसी को भी फ़ोन ही नहीं लगा। उसके बाद वहाँ पुलिस पहुंची। पुलिस को लगा कि शायद वो 5 बच्चे अंदर जल गए होंगे, लेकिन जब अंदर जाके देखा गया तो किसी की भी लाश नहीं मिली। पुलिस ने बहुत ढूंढने की कोशिश की, लेकिन उन 5 बच्चों का कोई पता नहीं चल पाया। सोडर फैमिली ने भी अपने बच्चों को ढूंढने की काफ़ी कोशिश की, लेकिन आज तक उनका कोई नहीं पता चल पाया कि वो बच्चे कहाँ गए। नंबर 6, तुतनखामून के बारे में तो आपने ज़रूर सुना होगा। तुतनखामून की मम्मी 2022 में इजिप्ट से मिली थी। तुतनखामून की मम्मी के गले में एक ताबीज पहना हुआ था और पूरी बॉडी पर सोना पहना हुआ था, और उस मम्मी के साथ 2 खंजर मिले थे। उन खंजरों को देखने से ऐसा लगता है जैसे एक लोहे का और एक सोने का बना है, लेकिन कहानी इनसे उलट है। दरअसल तुतनखामून का खंजर किससे बना है ये वैज्ञानिक आज तक पता ही नहीं लगा पाए, क्योंकि जिस मटेरियल से वो खंजर बना है वो मटेरियल धरती पर पाया ही नहीं जाता। इसीलिए कई लोगों का मानना है कि तुतनखामून का खंजर किसी दूसरी दुनिया के लोगों ने तुतनखामून को गिफ्ट में दिया था, या फिर यह भी हो सकता है कि कोई उल्का पिंड उसमें गिरा होगा और उसी उल्का पिंड से तुतनखामून ने अपना खंजर बनवाया होगा। लेकिन सच्चाई क्या है यह आज तक किसी को नहीं पता चल पाया। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में।